नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। निक्की भाटी मर्डर केस एक चौंकाने वाला मामला, जिसमें ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की हत्या उसके पति विपिन भाटी द्वारा की गई थी। निक्की और विपिन की शादी 2016 में हुई थी और निक्की के परिवार ने यह आरोप भी लगाया है कि विपिन और उसके परिवार ने निक्की को दहेज के मामले में बहुत प्रताड़ित किया है। निक्की की हत्या 21 अगस्त 2025 को हुई थी, जब विपिन ने उसे कथित तौर पर आग लगा दी थी। निक्की के परिवार ने आरोप लगाया कि विपिन और उसके परिवार ने निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया था और उन्होंने एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट बाइक की मांग की थी। विपिन ने निक्की की हत्या के बाद पुलिस से बच निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान भागते हुए उसके पैर में भी गोली लगी। निक्की के पिता ने विपिन को फांसी की सजा देने की मांग तक उठा दी है और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बताते चले, इस दौरान निक्की की बहन ने भी कुछ ऐसी चीज बताई जो इस मर्डर केस की मिस्ट्री को और साफ करती है। निक्की का बेटा और निक्की की बहन दोनों ने मिलकर बताया कि किस तरह निक्की की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। उसको रोज मारा जाता था। बच्चे ने कहा, मम्मी पर पहले पेट्रोल गिराया गया, जब मम्मी भागने लगी तो उसको जमीन पर धक्का दिया गया, जैसे वो गिरी उस पर पेट्रोल गिराकर लाइटर से आग लगा दी। आप सुनिए मासूम बच्चे के मुंह से ये पूरी कहानी। निक्की की हत्या के पीछे का कारण दहेज की मांग और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। निक्की के पिता ने कहा है कि उन्होंने सभी मांगे लगभग पूरी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद निक्की की हत्या कर दी गई। निक्की मर्डर केस में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निक्की के पति विपिन भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास दयावती और ससुर सतवीर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 103 हत्या, 115 जानबूझकर चोट पहुंचाना और 61 आपराधिक साजिश के तहत ये केस दर्ज कर लिया है। बताते चले कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपके भी होश उड़ जाएंगे। निक्की के पति विपिन का किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था। निक्की को ब्यूटी पार्लर में रखे थिनर से आग लगाई थी। कथित तौर पे ये सारी कयास लगाए जा रहे हैं। निक्की की हत्या वाले दिन विपिन और निक्की के बीच झगड़ा हुआ था। निक्की के परिवार ने पुलिस से न्याय की मांग की है और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। आप जरा खुद ही सोचिए, एक लड़की जो शादी का सपना देखती है और जब अपने ससुराल जाती है तो सबसे ज्यादा हितैषी वो अपने पति को मानती है। वही पति उससे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और किसी इंसान को पेट्रोल छिड़क के मार डालना आज के 21वीं सदी में बहुत शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी बात कि ये कानून पे सबसे बड़ा थप्पड़ है, क्योंकि आज जो एनसीडब्ल्यू है, तमाम महिला आयोग हैं, इस देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मर्डर केस की मिस्ट्री जो सॉल्व नहीं हो रही है अभी भी, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। ये तमाचा है उन समाज के ठेकेदारों पे जो अक्सर कहते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, बेटियां अगर सुरक्षित होती तो दहेज प्रथा के नाम पे उनको जिंदा कागजों की तरह नहीं जलाया जाता। क्या आपको पता है कि बॉडी जब जलती है तो बॉडी हमारी मोमबत्ती की तरह पिघलती है और वो सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत होता है। इस मौत को विज्ञान ने भी सबसे दर्द देने वाला मौत बताया है और इस दर्द से एक ऐसी लड़की जिसने पूरा 9 साल का एक बेटा भी है उसका, जिसने पूरी जिंदगी दे दी अपनी, आज वो एक कागज की भांति जल के उस घर में मर गई। तो दहेज के लोभियों, सुधर जाओ। संविधान की धाराएं जो है, कहीं ना कहीं ये जो कानूनी शिकंजा है उन पे कसना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।